दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक टीचर और उनके एक स्टूडेंट की प्रेम कहानी की है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की है, जहां पर पूनम नाम की एक टीचर कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को कोचिंग पढ़ाया करती हैं और स्कूल में भी पढ़ाया करती थीं। टीचर पूनम बहुत खूबसूरत और खुशमिजाज थीं। पूनम की कोचिंग क्लास में एक अभिषेक नाम का विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था। अभिषेक स्कूल और कोचिंग दोनों में पूनम से पढ़ने वाला स्टूडेंट था। अभिषेक पूनम से पढ़ते पढ़ते उनके प्रेम करने लगा। धीरे धीरे पूनम भी अभिषेक से प्रेम करने लगी। दोनों का प्रेम इस हद तक बढ़ चुका था कि वो दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे। एक दिन अभिषेक पूनम के यहाँ पढ़ने के लिए आया। उस दिन बारिश होने के कारण दूसरे कोई विद्यार्थी कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं आए थे। उस दिन अभिषेक ने कोचिंग में कोई पढ़ाई नहीं की, बल्कि पढ़ाई की जगह पर अभिषेक ने पूनम के साथ संबंध बनाए। पूनम को 2-3 घंटे तक अपनी बाहों में लेकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। वह टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को भूल गए थे और अपनी सारी हदें पार कर चुके थे। दोस्तों, उन दोनों की प्रेम कहानी कैसे और कहां से शुरू हुई, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले की है, जहां पर पूनम नाम की एक लड़की प्राइवेट स्कूल और अपने घर पर कोचिंग क्लास पढ़ाया करती थी। पूनम कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल व कोचिंग में पढ़ाया करती थी। 2017 में पूनम की कोचिंग में कक्षा 12 में एक नए विद्यार्थी अभिषेक ने एडमिशन लिया। अभिषेक दिखने में बहुत स्मार्ट और पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट लड़का था। वह बहुत मजाकिया किस्म का लड़का था। वह अक्सर मैडम पूनम के साथ मस्ती मजाक करता रहता था। मैडम पूनम भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और खुशमिजाज थी। पूनम और अभिषेक दोनों की एक दूसरे से खूब बनती थी। वह पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक भी करते रहते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। पूनम की खूबसूरती और उसका खुश मिजाज व्यवहार देखकर अभिषेक पूनम को पसंद करने लगा, लेकिन वह पूनम को बताने से डरता था कि फिर एक दिन कोचिंग में सभी विद्यार्थियों के घर चले जाने के बाद अभिषेक ने हिम्मत करके पूनम से अपने दिल की बात करने की कोशिश की। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर पूनम को अपने दिल की बात बता दी। अभिषेक ने पूनम से कहा, मैडम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इतना कहकर अभिषेक पूनम का जवाब सुने बिना ही घर के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन अभिषेक को कोचिंग आने में बहुत शर्म आती है। वह मैडम के सामने आने में शर्मा रहा था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अभिषेक कोचिंग आता है। जब मैडम कक्षा में आईं तो अभिषेक उनके सामने शर्मा गया, नर्वस हो गया। फिर जब सभी विद्यार्थी कोचिंग के बाद अपने घर के लिए निकल गए, तब मैडम पूनम ने अभिषेक को रुकने को कहा। अभिषेक पहले तो डर गया कि पता नहीं मैडम क्या बोलेगी, लेकिन वह हिम्मत करके रुक गया और मैडम की बात सुनने लगा। मैडम ने कहा, अभिषेक मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही अभिषेक खुश हो गया और खुशी में झूमकर मैडम को किस कर लिया और फिर अपने घर के लिए निकल गया। फिर पूनम और अभिषेक दोनों देर रात तक एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे। कोचिंग से अलग टाइम निकालकर दोनों मिलने जुलने लगे। उन दोनों में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा।
फिर एक दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। अभिषेक अपनी बरसाती कपड़े पहनकर पूनम के घर कोचिंग पढ़ने के लिए पहुंचा। बारिश होने की वजह से बाकी और कोई बच्चा कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं आया था। फिर पूनम ने अभिषेक को पढ़ने बैठाया। अभिषेक क्लास में पहुंचते ही मैडम से चिपक गया, मैडम को किस करने लगा। फिर धीरे धीरे दोनों रोमांटिक मूड में हो गए और दोनों के बीच संबंध बनने लगे। दोनों ने उस दिन 2 से 3 घंटे तक संबंध बनाए। फिर इसके बाद अभिषेक अपने कपड़े पहनकर अपने घर निकल गया। अब वो दोनों एक दूसरे से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अपन को शादी कर लेना चाहिए। दोनों ने अपने अपने घर पर शादी की बात की, पर घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने। दोनों के घर वालों ने साफ मना कर दिया और पूनम के घर वालों ने पूनम की शादी और कहीं करने का फैसला लिया। कुछ दिनों बाद पूनम की शादी उसके घर वालों ने दूसरी जगह कर दी। शादी के बाद भी उन दोनों का प्रेम कम नहीं हुआ। वह शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते रहे। फिर एक दिन अभिषेक और पूनम दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। वह दोनों घर से भाग गए। घर वालों ने उनका पीछा किया तो दोनों ने मिलकर नहर में कूदकर जान देने का फैसला किया और दोनों मिलकर नहर में कूद गए। पर नहर में कूदने से पूनम की मौत हो गई और अभिषेक बच गया। पूनम के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी और पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 6 महीने की सज़ा का फैसला सुनाया। अब वह जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों, हमारी यह कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी को सुनाने और दिखाने का मकसद आपको सचेत और सावधान करना है। किसी भी बुराई या अपराध को बढ़ावा देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।